से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे से कुंदन। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे से कुंदन। कब वाहे मन की शांति, घर पाना है मन की शांति, तो करे प्रभु चिंतन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति। ओम शांति। खड़े हो जाएं। power of vibration. Lord Gautam Buddha
मगध देश में जा रहे थे। उनको एक जंगल से, फॉरेस्ट से गुजरना था। फॉरेस्ट में एक अंगुली मार करके बहुत डेंजरस डाकू रहता था। वो हर एक को मारता था और उनकी उंगली काट कर उसकी माला पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगली मार था। जब वो गांव में पहुंचा, गांव वालों ने कहा आप मत जाइए, बहुत डेंजरस है, वो हर एक को मार देता है। लॉर्ड गौतम बुद्धा उस दिन वहीं रुके। अगले दिन सुबह उठकर चल पड़े उसी जंगल पर। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने देखा सब हरा भरा ग्रीन लैंड खत्म हो रहा था, पूरा जंगल सा था। वो समझ गए कि उंगली मार यहीं रहता है और वो चलते गए। जिस गुफा में रहता था उंगली मार, उसने देखा कोई आया हुआ है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसको देखा नहीं, चलते गए। इस उंगली मार ने देखा आज तक सब मेरे से डरते थे और ये तो चलता जा रहा है। वो छुरी लेकर उनके पीछे भागे। भागता गया पर लॉर्ड गौतम बुद्धा चलते गए। जब वो थक गया तो उसने कहा रुको। लॉर्ड गौतम बुद्धा रुक कर, पलट कर बोला मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य लगा। सब मेरे से डरते हैं और ये व्यक्ति बिल्कुल डर नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। फिर लॉर्ड गौतम बुद्धा ने उसको समझाया, जा पेड़ के 3-10 पत्तियां तोड़कर ला। वो तोड़कर लाया और लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा अब इन पत्तियों को पेड़ पर लगा। बोला कहाँ से लगा सकता, तोड़ तो सकता हूँ, लगा नहीं सकता। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा यही तेरे को समझाने आया हूँ। तू लोगों को तो मार रहा है पर उनका जीवन नहीं दे सकता। जब तक जीवन नहीं दे सकता तो तेरे ऊपर कोई हक नहीं है दूसरे को मारना। जो लॉर्ड गौतम बुद्धा चले जा रहे थे और उसको पकड़ नहीं पा रहा था, वो उनका शरीर नहीं था, वो उनका ऑरा था, लाइट थी, वाइब्रेशन थे, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा था। और यही बाबा हमें भी सिखा रहा है कि हम भी अपने वाइब्रेशंस को क्रिएट करें। अल्टीमेट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। हर चीज वाइब्रेशन है और वही वाइब्रेशन हमें धीरे धीरे क्रिएट करना है। और जितना हम क्रिएट करते रहेंगे वो हमारा प्रोटेक्शन करेगा। अंतिम सेवा मनसा सेवा है। अभी तक हम लोग बोलकर कर रहे थे, वो एक पीरियड था, पर अब कोरोना के बाद मैंने देखा समय बदल गया और अब लोग सुनना कम चाहते हैं, वाइब्रेशन फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। हमारे बोल, कर्म, सोच तीनों एक साथ चले। जब तीनों एक साथ चलते हैं तो लोगों को वाइब्रेशन फील होते हैं, लोग अनुभव करना चाहते हैं और वो अनुभव हम लोगों को कराएं। और वो तब करा सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होते हैं? वाइब्रेशन है क्या? वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है, वेव्स हैं। आत्मा भी क्या है? एक एनर्जी है, वेव्स हैं। और वो वेव्स कंटिन्यूस निकलती रहती हैं। जब हम परमधाम से आते हैं,
अनादि स्वरूप में आते हैं, वो अनादि स्वरूपी वाइब्रेशन है। जब हम उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स में जाती है, 5 तत्वों में भी जाती है। जब मेरी वेव्स, मेरी फ्रीक्वेंसी 5 तत्वों से मिलेगी, यूनिवर्स से मिलेगी, सभी यूनिवर्स की आत्माओं से मिलेगी, तो वो वहाँ तक पहुँचेंगे। काम हमारा यही है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करूं। हमारे शरीर में भी 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। 1.4 वोल्टेज है। अब आप देखो, शरीर में भी वोल्टेज है, करंट है, तो आत्मा में कितना करंट है। तो इसीलिए बाबा कहता है, जब हम अनादि और आदि स्वरूप में टिकते जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन नेचुरल नेचर हो जाते हैं। और आने वाला समय उसी का है, जिसके वाइब्रेशन पावरफुल होंगे वही साक्षात्कार करा सकता है। जैसे मैंने बताया, लॉर्ड गौतम बुद्धा का एक ऑरा चल रहा था, एक लाइट चल रही थी, और वो लाइट उसको पकड़ नहीं पा रहा था। हम सभी ने देखा, सुना, समझा, दादियों ने बताया। जब यज्ञ माउंट आबू में आया और वहाँ पर सेटअप हुआ, वहाँ पर कई जंगल था, पूरा माउंट आबू थिक था। वहाँ पर कई स्नेक्स, सांप चलते रहते थे, और कई बार कई सांप अंदर भी आ जाते थे। पर हमने सभी सुना कि कभी भी सांप ने किसी को काटा नहीं। जब सांप अंदर आ जाते थे तो बाबा कहते थे, जा बच्चे को छोड़ा। क्या काम कर रहा था? क्या काम कर रहा था? जो आत्माएं वहां पर थी, उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल थे कि जो एनिमल्स हैं, जानवर भी हैं, वो शांत हो जाते हैं। हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं आपस में, हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो वेव्स का है, एनर्जी का है। हमारा हर संकल्प, थॉट्स, संकल्पों में, थॉट्स में एनर्जी और इंफॉर्मेशन रहता है। हमारा हर संकल्प जो वाइब्रेट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, उसमें एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है। और अगर वो पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा, और वही संकल्प हमारे पास रिटर्न में आएंगे। तो वाइब्रेशन क्रिएट करना है तो पहला है हमारे शुद्ध संकल्प। जितने शुद्ध संकल्प होंगे, पावरफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, उतना हमारे वाइब्रेशन पावरफुल होंगे। हमारा काम ही केवल यही है कि संकल्पों को नेगेटिव से पॉजिटिव में करना। हर एक में दोनों है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पर जब कभी भी नेगेटिव आए, उसको उसी समय ठीक करना है। जितना भी नुकसान होता है मनुष्य का, उसका कारण एक रहता है, अपने खुद के नेगेटिव संकल्प। अगर मेरे खुद से ही खुद के नेगेटिव संकल्प हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे से होता नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, तो सब प्रॉब्लम चालू होंगे। बीमारी का भी कारण हमारे खुद के नेगेटिव संकल्प रहते हैं। एक डॉक्टर ने कहा, हमारे शरीर में 150,000 प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन डैमेज होते हैं तो बीमारी आती है। और प्रोटीन डैमेज होते हैं सिग्नल से। जो ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं प्रोटीन में, अगर वो ठीक नहीं है
तो बीमारी आती है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है। और सिग्नल 3 कारण से डैमेज होते हैं। पहला, टॉक्सिन, दूसरा ट्रॉमा, और तीसरा थॉट्स। 3T, टॉक्सिन, थॉट्स, ट्रॉमा। टॉक्सिन यानी शरीर में जो खराब तत्व पैदा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं और बीमारी होती है। दूसरा, ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी ऐसी कोई घटना जो मुझे अंदर तक असर कर गई, उसको लेकर अभी तक बैठा हुआ हूँ, चाहे वो बचपन से थी, वो इतना मेरे को हिला गई, वो भी डैमेज करती है। तीसरा, हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स ठीक नहीं हैं, हमेशा नेगेटिव ही चलते हैं, हमेशा चिंता ही रहती है, बिना कारण से डर रहता है, एंजाइटी रहती है, जो कोरोना के बाद डोमिनेंट हो गई। कोरोना के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है डिप्रेशन और एंजाइटी, और इसके कारण शरीर में जेनेटिक डैमेज होता है, म्यूटेशन होता है। तो हमें क्या करना है? हमारे नेगेटिव प्रोग्राम्स को बाहर निकालना है। हर एक में दोनों हैं, चिंता है, घबराहट है, पॉजिटिव भी है, मैं शांत स्वरूप हूँ, दोनों है। पर दोनों में से क्या करना है? जब कभी भी वो आए, उसको उस समय निकालना है। और बाबा ने कई सोमान दिए हैं। हम सभी शांति देवा हैं, शांति के मैग्नेट हैं। जो बाबा ने कहा शांति का कुंड हर घर में, हर सेंटर पर बना लो, और वो मैग्नेट के वाइब्रेशन पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। चलिए खड़े होते हैं, अभी हम फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव प्रोग्राम निकालेंगे और पॉजिटिव को अंदर लाएंगे।
जापान के एक आइलैंड में बंदरों का मंकीज का एक ग्रुप रहता था। सामने समुद्र था, ओशन था। उस समूह में एक बंदर ने आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया। 300 मील दूर एक और बंदरों का समूह था, मंकीज का। उन्होंने भी आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू कर दिया। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। क्या था? क्या था? दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। वाइब्रेशन। हर चीज वाइब्रेशन है। कुर्सी पर भी बैठे वाइब्रेशन है, शरीर में भी वाइब्रेशन है, आत्मा में भी वाइब्रेशन है, और वही हमें कनेक्ट करती रहती है हर एक चीज से। इसीलिए इसको बढ़ाना है तो क्या करें? पहला, अंतर्मुखता की गुफा में बैठने का अभ्यास करें। जब समय मिले, जैसा समय मिले, अपनी गुफा में बैठ जाओ। अंतर्मुखता क्यों कहते हैं? अंतर्मुखता का अर्थ क्या हुआ? मुख इधर है, मुख के ऊपर सब हमारी इंद्रियां हैं। हमारी मेजर सेंसरी ऑर्गन इधर ही हैं। आंखें, कान, नाक, मुंह, ये जितना भी है ये इंफॉर्मेशन अंदर देती है। हमारी 5 इंद्रियां इंफॉर्मेशन अंदर देती हैं, और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है आँख और कान। अब अगर मेरे को अंदर बैठना है तो पहली चीज़ है जो बाबा ने सिखाया, देखते हुए भी ना देखना है, सुनते हुए भी ना सुनना है। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं कि मेरे को देखना नहीं है, मेरे को सुनना नहीं है। मेरे को वो बातें न देखनी है न सुननी है जो काम की नहीं, जो मेरे पर्पस से, मकसद से जुड़ी हुई नहीं है, वो काम को न सुनना है। दूसरा, संकल्पों की स्पीड को कम करें। थॉट्स हमारे अलग अलग स्पीड पर जाते हैं। ब्रेन में भी वेव्स हैं, डेल्टा है, थीटा है, अल्फा है, गामा है, और ये अलग बीटा है। ये अलग अलग स्पीड पर जाती हैं। जब हमारे संकल्पों की स्पीड कम होती है, हमारी थीटा और अल्फा लेवल आती है, और जब हमारी थीटा और अल्फा लेवल आती है, हम वाइब्रेशन क्रिएट करके लोगों को देते हैं। जब सोते हैं, सुबह उठते हैं, उस समय हमारी अल्फा लेवल रहती है। सोने के पहले अगर कुछ पढ़ लिया और सुबह उठने पर कुछ पढ़ लिया, वो याद रहता है।
इसीलिए बाबा कहता है रिवाइज करो, रियलाइज करो। केवल सुनना नहीं है, जो संडे की मुरली थी, केवल सुनना नहीं है, रिवाइज करना है और उसको रियलाइज करना है, अनुभव करना है। जितना हम अनुभव करेंगे वो मेरा नेचुरल नेचर बन जाएगा, और फिर मेरी जो अशरीरी की अवस्था है वो नेचुरल होगी, अनादि होगी। मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही। तो वाइब्रेशन, ब्रह्मा बाबा भी बैठकर पूरे वर्ल्ड को वाइब्रेशन देते थे सुबह 2 बजे उठकर, और उसी के कारण यज्ञ का कंस्ट्रक्शन हुआ। ब्रह्मा बाप कहीं नहीं गए, पर एक जगह बैठकर उन्होंने पूरे वर्ल्ड को वाइब्रेशन दिए और उससे कंस्ट्रक्शन हुआ। इसलिए बिना काम से विस्तार में मत जाओ, विस्तार को समेटो। अब ये वैसा समय है कि अगर विस्तार में गए तो अभिमन्यु वाली हालत हो जाएगी। अभिमन्यु घुस तो गया, पर बाहर आना उसके लिए डिफिकल्ट हो गया। ये ऐसा क्रिटिकल टाइम है यज्ञ का, पूरे यूनिवर्स का, कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो रहे हैं, और इस समय विस्तार को कम से कम करो। लर्न टू से नो। जब जरूरत है ठीक है, जब जरूरत नहीं है नो। हर जगह भागने की कोशिश मत करो। तनाव का दूसरा मुख्य कारण होता है एक खुद का नेगेटिव संकल्प, दूसरा बहुत फाइलें खुली हुई है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड। कई चीज़ें हम करना चाहते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, तो माइंड भागता रहता है। और बाबा ने हमें क्या सिखाया? पहला मंत्र क्या सिखाया? मन बना भव। मन को मेरे में लगा दो। मेरा स्वरूप, मेरा धर्म है ही शांत स्वरूप। मेरा पिता भी शांति का सागर है, मेरे रहने का स्थान भी लैंड ऑफ साइलेंस है। जब हम वहाँ रहते हैं तो क्या होता है? वहाँ रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, अपने सेक्शन में पड़े हुए हैं, न राइट देख रहे हैं न लेफ्ट देख रहे हैं, वही है। वो स्थिति हमें यहाँ नेचुरल करनी है। संगम पर हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तेरे को निराधार होना है। आधार लिया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, और वो हमने कोरोना में देखा। जिन्होंने आधार लिए वो हिले, जो निराधार रहे वो शांत रहे। कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, शांत। उस समय अगर मेरी अनादि स्टेज नेचुरल रहती है, मेरे को एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिविटी है तो ठीक है, एक्टिविटी नहीं है तो भी ठीक है। कई लोगों ने हमें कहा, घर में ही सब इकट्ठे रह रहे थे कोरोना में, बच्चे, माँ बाप, सब हलचल ही हलचल। तो कईयों ने कहा प्रॉब्लम आ गया, सब लोग एक साथ रह रहे हैं। पहले तो सब चले जाते थे तो घर शांत हो जाता था, अब सब एक साथ रह रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम। तो शोर में भी शांत रहना है, अशांति में शांत रहना ही शांति है। अशांति में शांत रहना ही शांति है। एक राजा था, उसको चित्र बहुत अच्छे लगते थे। उसने अपने राज्य में कहा, जो अच्छा चित्र बनाएगा उसको मैं अवार्ड दूंगा। कईयों ने चित्र बनाए, राजा ने 2 सिलेक्ट किए, और वो चित्र का आधार होगा शांति, स्वर्ग। 2 चित्र सिलेक्ट किए गए।
एक चित्र बिल्कुल परफेक्ट था, तालाब था, पक्षी थे, सब हवा बह रही है, सब परफेक्ट, स्वर्ग जैसा। दूसरा था बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, पहाड़ है, झरना जोर से बह रहा है, बिजली चमक रही है। उस पहाड़ के बीच में एक पक्षी अपने बच्चों के साथ शांत बैठा हुआ है। सबने सोचा राजा पहले वाले को इनाम देगा, बिल्कुल शांति, स्वर्ग ये। राजा ने दूसरे को इनाम दिया। लोगों ने पूछा, राजा ये तो बिल्कुल अशांत है, कैसे आपने दिया? बोला, देखो इतनी अशांति थी, इतना तूफान था, बिजली चमक रही थी, वो पक्षी अपने बच्चों के साथ शांत बैठी हुई थी। शांति में शांत रहना सबको आता है, पर अशांति में शांत रहना वो बाबा हमें सिखा रहा है कि चारों तरफ हलचल होगी, तूफान होंगे, प्रॉब्लम होंगे, सिचुएशन होगी, उस समय शांत रहना है, उस समय शांत रहना है। मेरे को प्रॉब्लम आए, उस समय शांत रहना है। और वही दादियों ने सिखाया। दादी गुलजार जी जब हॉस्पिटल में थी, सर्जरी हुई, डॉक्टर पहले दिन उनका हालचाल पूछने आया। डॉक्टर को कुछ पता नहीं था कौन है। डॉक्टर सोच रहा था कि ये दादी मेरे से कहेंगी दर्द हो रहा है, तकलीफ है, पेन है। जब डॉक्टर ने अंदर एंट्री करी, दादी ने पूछा डॉक्टर से, आप कैसे हो डॉक्टर? और इस एक शांति की सेवा से ग्लोबल हॉस्पिटल बना। वो डॉक्टर यहाँ आया, माउंट आबू आया, उन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया। देखिए, अशांति में, दर्द में भी शांत रहना, वो कला बाबा हमें सिखा रहा है। तो एक तो हो गया हमारा शुद्ध संकल्प, एकाग्रता, एकांतवासी। जितना हम अपने में खो जाते हैं, एक के अंत में खोते हैं, तो वो हम शांति हमारे में आती जाती है, क्योंकि हमारा धर्म ही शांति है। तो अशांति में भी हमें वो वाइब्रेशन क्रिएट करने, लोगों को देने हैं। बाबा ने कहा शांति के मैग्नेट बन जाओ, चुंबक बन जाओ। चुंबक कौन बन सकता है? आने वाले समय में वही काम करेगा। हर घर, हर सेंटर चुंबक का काम करेगा। शांति का कुंड बन जाओ, साइलेंस के गोले फेंको। ये सब मुरलियों में बाबा ने कहा। साइलेंस से ही कई प्रॉब्लम, बीमारियां ठीक होती हैं, ये भी बाबा ने कहा। जब हम साइलेंस हो जाते हैं, शांति में रहते हैं, बीमारियां भी ठीक होती है, क्योंकि बीमारी का कारण भी मैं खुद हूं। 90% बीमारी का कारण हम खुद हैं। 10% कुछ होता है। अब ये भी आ गया कि जीन्स बीमारी लाते हैं, पर जीन्स के ऊपर भी कुछ है जिसको कहा गया एपिजेनेटिक्स। यानी जीन्स को भी कोई कह रहा है खुल जा, बीमारी पैदा कर। तो वो क्या है? वो हमारे संकल्प है। तो संकल्पों को जितना पावरफुल बनाएंगे, अंतर्मुखता में रहेंगे, एकांतवासी रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, उतना हम वाइब्रेशन देते रहेंगे। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के डॉक्टर हैं। वो जा रहे हैं एक फ्लाइट में, उनको एक मीटिंग अटेंड करनी है। कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं।
फ्लाइट में प्रॉब्लम आ गया, फ्लाइट लैंड हुई, डॉक्टर मार्क बाहर आए, पूछा मेरे को वो शहर जाना है, कितनी दूर है? बोला 4 घंटे दूर है, बाय कार जाना पड़ेगा। बाय कार ली, कार को हायर किया, कार चलाना शुरू किया। आधे रास्ते पर फिर तूफान आंधी आया, रास्ता खो दिया, गूगल काम नहीं कर रहा था। एक मकान में पहुंचे, मकान के अंदर गए, वो लेडी ने उनको अंदर बुलाया, चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क देख रहे थे वो लेडी प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। डॉक्टर मार्क ने पूछा प्रार्थना पूरी होने के बाद आप क्या कर रहे थे? लेडी ने कहा मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर मार्क यहां आ जाए। अब डॉक्टर मार्क सोचने लगा क्या हुआ, फ्लाइट में प्रॉब्लम क्यों आया, कार ने रास्ता क्यों खोया, और वो वहां पहुंच गए। तो हमारे संकल्प जब शुद्ध होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, वो पूरा होता है। उसमें अगर कोई स्वार्थ नहीं है, समर्थ संकल्प है, तो वो पूरे होते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, संकल्प ही हलचल करते हैं। तो इसीलिए मन को मन मनाभाव करें, बुद्धि को क्लीन और क्लियर करें, बुद्धि में डुअलिटी नहीं आए। ज़्यादातर टेंशन का तीसरा कारण हम सबका बुद्धि में 2 चीज़ें आती है, ये करूं नहीं करूं। कल भी मैं जब ऊपर जा रहा था माउंट आबू कार से, तो मैं देख रहा था आगे कार चल रही थी। अब वो कार वाला कभी स्लो कर रहा है, कभी रुक रहा है, कभी गड़बड़ कर रहा है। अगर पीछे वाला ठीक से नहीं चलाए तो क्रश हो जाए। अब मैं सोच रहा था, वो कभी सोच रहा रुक जाऊं, कभी सोचता चलूं, तो डुअलिटी में आता है। मन और बुद्धि में जब झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आता है। इसीलिए डुअलिटी को क्लीन करना है। मन को मनमनाभाव किया, बुद्धि को क्लीन और क्लियर किया। बुद्धि पहले से ही कैच कर लेगी कि क्या होने वाला है। पावर ऑफ साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा आज के समय निर्णय शक्ति आ जाएगी, धुरानदेशी बुद्धि हो जाएगी, और पहले से पता लगेगा कि क्या होने वाला है। महारथी वही है जो पहले से कैच कर ले। जिसका कैचिंग पावर पावरफुल होगा वो आगे बढ़ेगा, और जिसका कैचिंग पावर वहीं का वहीं है, प्री ऑक्यूपाइड है, फाइलें खुली हुई है, तो वो वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए बीच बीच में मन और बुद्धि को एक साथ काम करने दो। जो बाबा का शब्द है कर्मातीत, कर्मातीत का अर्थ है कर्म कर रहा हूं, पर कर्म का रिजल्ट क्या होगा मेरे को चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। मेरा काम है कर्म करना, वो करा रहा है और मैं कर रहा हूं। ये जब हमारी स्टेज आ जाएगी, तब हम हल्के रहेंगे, फरिश्ते जैसे रहेंगे और लाइट रहेंगे, और लाइट दूसरों को दे पाएंगे, क्योंकि फरिश्ता ही लाइट देता है, फरिश्ता ही डबल लाइट है। तो कैचिंग पावर, टचिंग पावर हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। जब कभी भी ऐसा लगे प्रॉब्लम है, शांत होकर बैठ जाओ,
अपने को कहो मैं शांत स्वरूप हूँ और उसको देखो, अंदर से आवाज आएगी कि ये करना है, जिसको कहा जाता है गट फीलिंग। विनफ्रे ओपरा यूएसए में सिंपल घर में पैदा हुई, जीरो पर थी, आज वो टॉप बिलियनर है, टीवी एंकर है। उससे पूछा गया आप टॉप पर कैसे गए? उसने कहा मेरे अंदर जो आवाज आती थी, मेरी जो गट फीलिंग थी, उससे काम करती हूँ। गट फीलिंग का अर्थ है हमारी इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहाँ है, एक ब्रेन यहाँ है। जो इस ब्रेन में होता है वो यहाँ पर होता है। अगर डर लग रहा है तो यहाँ भी डर आएगा, यहाँ ठीक है संकल्प मेरा तो यहाँ भी ठीक रहेगा। इसको कहा जाता है इंट्यूजन, गट फीलिंग। और आज के समय में वही मैच जीतेगा जो बियॉन्ड काम कर रहा है, ना लेफ्ट ब्रेन, ना राइट ब्रेन, ना हायर ब्रेन, ना लोअर ब्रेन, जो बियॉन्ड काम कर रहा है। बियॉन्ड काम कर रहा है ने वो संकल्प जो बियॉन्ड आ रहा है, यूनिवर्स से आ रहा है, परमधाम से आ रहा है, शिव बाबा से आ रहा है, वो पकड़कर वो कर रहा है। और वो तभी आता है जब हम अपने को शांत करें, बीच बीच में अपने को पॉज दें। पॉज का अर्थ क्या होता है? एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में गैप है। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है उसमें टिक जाए। उसी में यूनिवर्स है, उसी में परमधाम है। इसीलिए मुझे याद आता है बड़ी दादी जी जब एक बार अव्यक्त मिलन में आई थी, एक बहन ने पूछा कमेंट्री कैसे कराएं, तो बड़ी दादी ने कहा कमेंट्री बिल्कुल छोटी हो, छोटी हो, छोटी हो। इसका अर्थ क्या हुआ? संकल्प कम से कम, मिनिमम एक संकल्प, दो संकल्प, फिर वो आत्मा अनुभव करे, फील करे, तो तब वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। चलिए खड़े हो जाएं।
बाबा हमको